सुप्रभात साथियों। आज एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हुई हूँ। कभी-कभी मन में विचार आता है कि सही और तुरंत निर्णय लेना हो किसी भी समस्या का या किसी मौके पर, तो वो कैसे पता चले कि ये सही है और हमें तुरंत लेना है और ये सही है। इस बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, कई लोगों की जिज्ञासा थी। तो मैंने भी एक बार सुना कि लोग आपस में बात कर रहे थे एक-दूसरे से। हालाँकि मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मेरे अंदर उस बात को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई और फिर मैंने अपने आप से ही पूछा कि ये क्या संभव है? कैसे पता चले? तो जो कुछ भी उसका उत्तर मेरे समक्ष आया, जो कुछ भी मेरे समझ में आया, वो मैं आपके साथ बाँटना चाहती हूँ। इसमें किसी का दावा नहीं है, ये सिर्फ़ जो मेरे को समझ में आया, वही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से कि हमको किसी भी चीज़ के लिए सबसे एक मूलभूत सिद्धांत जो है, वो खुद को जानने का है। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए अगर हम ईमानदारी से हमको उस काम को अंजाम देना है, किसी के लिए चाहे हम अच्छा भी सोच रहे हैं या अपने लिए भी हम अच्छा सोच रहे हैं या हमको किसी के लिए गुड वाइब्रेशन भेजनी है, तो भी हम हमारा मूल एक सिद्धांत है कि हमको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं योग विद्या, ध्यान की विद्या। तो अपने आप में अगर आप ध्यान लगाएँगे, तो आप बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे जिज्ञासु सवालों का उत्तर आप पा सकते हैं, ऐसा मैं समझ पाई हूँ। पर उस सब के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी कोई भी स्थिति आती है, कोई भी ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ की हमको तुरंत निर्णय लेना है और उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि आगे क्या होने वाला हमको नहीं मालूम। लेकिन कभी-कभी ऐसे बड़े निर्णय होते हैं जैसे घर बदलना हो, नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी लेनी हो, दूसरे शहर में जाना हो, बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिनके लिए हमारे पास वक़्त कभी-कभी वक़्त नहीं होता। कि हम क्या करें और हमें वो निर्णय लेना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे पता चले कि हम सही है या गलत हैं? बहुत जगह हम गलत भी होते हैं, बहुत जगह हम सही भी होते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनसे शायद हम ये पता कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो उनके लिए ये है कि पहले तो आप में आपके अंदर कर्तव्य परायणता होनी चाहिए कि जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं वो आपके पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हों, सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए हों या अपने आप के लिए, किसी के लिए भी हो, आप उसके उत्तरदायी हो। आपके अंदर वो एक ईमानदारी वाली निष्ठापूर्वक एक विचार होना चाहिए कि ये काम मेरे ऊपर सौंपा गया है, मुझे करना है, तो मुझे इसको अंजाम ईमानदारी से देना ही चाहिए। एक तो आपके अंदर वो कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वो कर्तव्य परायणता है, तभी तो आपको किसी ने काम सौंपा है और तभी आपका डिसीज़न मायने भी रखता है। तभी आपका निर्णय मान्य भी होगा। जब आप कर्तव्यपरायण हैं ही नहीं, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझ ही नहीं रहे, तो फिर आप बोलते रहिए। आपकी बात का कोई महत्व भी नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पर सबसे पहले आप अपने अंदर देखिए और जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि अब हमारे अगर हम शरीर के अपनी दिनचर्या को देखें या शरीर की हम अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, अपने स्नायु तंत्रों को देखें, अपने तंतुओं को और हम महसूस करें तो हम पाते हैं कि कोई डिसीज़न लेने से कुछ समय पहले से हमारे शरीर में कुछ अजीब-सी हलचल होनी शुरू हो जाती है। अगर हम उसको पकड़ें तो हम पाएँगे कि वो वक़्त आने वाला है, निकट ही है कोई ऐसा वक़्त 2 दिन बाद, 4 दिन बाद एक वो कोई भी ऐसी घड़ी आने वाली है जब हमें कुछ अंजाम देना है किसी बात को, किसी स्थिति को। तो उन उस निर्णय को आप सोचिए, देखिए। कभी-कभी ये क्या होता है कि कुछ हो रहा है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर घबराहट शुरू हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है? किसी को हिचकी आती है, किसी को बार-बार वही ख़्याल आते रहते हैं कि ये हो रहा है, कि दूर कहीं बैठा है कोई और आपको उसके बारे में ख़्याल आने लग जाते हैं कि ये वहाँ पर ये हो रहा है, वो कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसा कुछ तो भी आपके अंदर एहसास होने लगता है। तो उसको आप पकड़िए। वो अगर सकारात्मक है, आपको जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है उस वक़्त, जो भी आपकी स्नायु तंतु आपको उत्प्रेरित कर रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं कुछ जानने के लिए, तो उसे समझिए, उनको जानिए। अगर उनसे आपको हिम्मत मिलती है, बल मिलता है और बार-बार ये लगता है कि मैं ये काम कर दूँ, मुझे कर देना चाहिए, मुझे कह देना चाहिए, तो मतलब कि आप बहुत हद तक सही है, आपको कर देना चाहिए।
ऐसे में आपको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। क्योंकि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, उससे बहुत से लोग संभव है कि आपसे प्रभावित होंगे। किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपको एकजुट होकर के, एकनिष्ठ होकर के आपको तो निर्णय लेना है ना। स्वयं का निर्णय नहीं है, सभी के हित में है, सभी के हित में जो भी है, वो सभी को सोचते हुए आप निर्णय ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के लिए कब के ऊपर सबका एक सा प्रभाव पड़े, लेकिन क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप जिम्मेदार सदस्य हैं, आपने जिम्मेदारी उठाई है, तो आपको उस सब की परवाह ना करके जो कुछ आपको लग रहा है आप निर्णय लीजिए। आप अपने अंदर की भावनाओं को, अपनी फीलिंग को, अपने शरीर में हुए बदलाव को, जो स्नायु तंत्र आपको आवाज़ दे दे के कह रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको सुनिए, उसको मानिए और फिर उसको करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ गलत काम करने जाते हैं और हमारा मन बार बार कहता है नहीं इसको नहीं करना, वो क्या कहेगा, कोई देख लेगा, सपोज़ चोरी है या कुछ है, लेकिन दिल कहता है नहीं मैं तो करूँगा, होने तो कुछ हो रहा है तो ऐसे वक्त में ना ही करें तो अच्छा है। वो निर्णय ना ही करें, मतलब कि मन की सुने, दिल की नहीं। आप डॉक्टर का उदाहरण भी ले सकते हैं। डॉक्टर आज अगर कोई इलाज करे, ऑपरेशन करे, कुछ करे तो बड़ा मुश्किल है। अगर वो अपने किसी खास का, किसी प्यारे का ऑपरेशन करने जा रहा है तो उसका दिल तो उसे बोल, उसको मालूम है कि क्या क्या इसके साथ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कैसी कैसी स्थितियाँ उसको झेलनी पड़ेंगी। तो उसका तो दिल नहीं करेगा कि मैं ऐसा काम करूं, लेकिन उसका पेशा और उस वक्त उसकी ज़रूरत ये है कि मुझे अगर इस अपने को ठीक करना है तो मुझे ये करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा और उसे करना भी चाहिए। तो बस दिल को एक तरफ रख के और अपना काम ईमानदारी से करिए, आपको ज़रूर उसका अंजाम सही मिलेगा। तो जब भी वो कार्य होने होने को आता है ना, तो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो पहले से पता चलती हैं। तो मतलब आप अगर ध्यान से सोचेंगे, अपने अंदर को देखेंगे, महसूस करेंगे, आप जब पूरे तरीके से अपने अंदर होंगे तब आप उस स्थिति को समझ पाएंगे। तब जब वो वक्त आएगा, जब वो कार्य मुखर होने का वक्त आएगा, तब आप तुरंत उसका निर्णय ले सकते हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और वो हो जाएगा, उसको किया भी जा सकता है। तो आपको बेसिकली आपको ज़रूरत है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपको स्वार्थ रहित होकर ही, अपने स्वार्थ की नहीं, सभी का हित सोचते हुए स्वार्थ रहित होकर ही और पूरे समर्पण से, फिर जो भी कुछ हो वो उसका अंजाम होगा तो भुगतेंगे। गलत भी हो सकता है, किसको पता, लेकिन आप तो सही कर ही रहे हो ना। लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं हो, सबके हित को सोचते हुए, स्थितियों को देखते हुए आपको वो निर्णय लेना है। फिर जब हो जाएगा, जब उसमें ठीक है, आप अपना जो उसका रिजल्ट होगा उसको आप मंजूर करिए। तो वो मंजूरी भी जो उसका रिजल्ट होगा अच्छा है तो वाह वाह है ही है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कभी तकलीफ दे भी है तो आप उसको आराम से सह पाते हैं, क्योंकि आपने उसके बारे में विचार किया है। आप ये जान चुके थे कि इससे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको कभी भी उसको स्वीकार करने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। जो भी निर्णय, जब कभी भी आपको तुरंत निर्णय लेना हो का वक्त आए, ऐसा मौका आए, तो आप महसूस करिए कि 3-4 दिन या कुछ समय पहले, घंटों पहले, किसी का कुछ, किसी के घंटों, किसी के दिनों पहले कुछ शरीर में अलग अलग से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसको समझने की, पहचानने की कोशिश करिए और मुझे लगता है कि हम उस अंजाम तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मुझे आपकी प्रतिक्रिया की, आपकी जो भी इसके बारे में राय हो या इस सब्जेक्ट के बारे में भी आपका जो मत हो वो ज़रूर मेरे साथ साझा करिए। मैं भी सीखने की, मैं भी जिज्ञासु हूँ, मुझे भी सीखने की ललक है। मैं भी सीखने के लिए इधर उधर सुन के कुछ भी और कोशिश करती हूँ उसका उत्तर खोजने की अपने आप से। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।